कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से मूसा नदी की साफ सफाई और उसे असली हालत में लाने के लिए मुनक्किद किए गए एक इजलास में शिरकत की। वजीर आला रेवंत रेड्डी लंदन का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा लंदन शहर के तरक्याती कामों का मुआयना किया। बादशाह अकबरुद्दीन ओवैसी और थीम्स रिवर गवर्निंग काउंसिल के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए शहर हैदराबाद में मूसा नदी की साफ सफाई, साहिली इलाकों को पुरकशिश बनाने और मूसा नदी को असली हालत में लाने के प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने माली साल 2024-25 के सालाना बजट के लिए सड़कों और इमारतों के महकमे के तैयार करदा तजावीज़ात पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना हुकूमत जल्द ही माली साल 2024-25 का बजट पेश करेगी। इस सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में सड़कों और इमारतों के वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए माली साल 2024-25 के सालाना बजट के लिए सड़कों और इमारतों के महकमे के तैयार करदा तजावीज़ात का जायजा लिया। महकमा खजाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रामकिशन राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू, जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस हरिता, डिप्टी CM सेक्रेटरी कृष्णा भास्कर व दीगर ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना के साबिक वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी का कहना है कि भारत राष्ट्रीय समिति तेलंगाना के मफादात के लिए हमेशा लड़ेगी। रियासत के मफादात पर समझौता नहीं किया जाएगा। S निरंजन रेड्डी ने MLA K वेंकटेश और पार्टी लीडर G श्रीनिवास के साथ तेलंगाना भवन में मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि ये कहना कि KCR ने कृष्णा के पानी के लिए कभी लड़ाई नहीं की, सरासर गलत है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से KRMB से मुताल्लिक़ मरकजी हुकूमत की शराइत मान लेने पर सवाल उठाया और कहा कि अगर KRMB मुश्तरका प्रोजेक्ट्स का निजाम संभाल लेता है तो तेलंगाना के साथ सख्त नाइंसाफी होगी। S निरंजन रेड्डी का कहना है कि श्रीसलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स को KRMB के दायरेकार में लाना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर आंध्र प्रदेश के मफादात को पूरा करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है और हुकूमत को इंतखाबात के दौरान किए गए वादों पर अमल करने का मशवरा दिया है। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक ने बाबरी मस्जिद की तारीख और शहादत, राम मंदिर की तामीर और अदालत उज़्मा के सुनाए गए फैसले पर तफसीली रोशनी डाली। जैसा कि सभी जानते हैं, बाबरी मस्जिद की जगह पर तामीर किए गए राम मंदिर का 22 जनवरी को इफ्तिताह हो रहा है। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक ने एक बयान जारी करते हुए बाबरी मस्जिद की तारीख, बाबरी मस्जिद की तामीर और फिर बाबरी मस्जिद की इन्हेदामी, वहां पर राम मंदिर की तामीर और इस खुसूस में अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए गए फैसले पर रोशनी डाली है। मुश्ताक मलिक ने बताया कि सन 1528 में मीर बाकी ने, जो कि शहंशाह बाबर के वजीर या गवर्नर थे, उन्होंने अपने बादशाह के नाम से मस्जिद तामीर की थी जो कि बाबरी मस्जिद कहलाती थी। लेकिन 22 दिसंबर सन 1948 की रात बाबरी मस्जिद में रामचंद्र की मूर्ति रखी गई और फिर कुछ फरीक़ैन ये दावा करने लगे कि वहां रामचंद्र नमूदार हुए। उन्होंने आने वाली नस्लों और नौजवानों को बाबरी मस्जिद की तारीख याद रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी मुगल बादशाह, चाहे वो शहंशाह बाबर हो या फिर बहादुर शाह जफर, किसी भी मुगल बादशाह ने कभी रियाया को अपना गुलाम नहीं बनाया। मुश्ताक मलिक ने कहा कि हिंदू फरीक़ैन का इदा है कि बाबरी मस्जिद में राम नमूदार हुए थे। उन्होंने पूछा है कि क्या वो इस बात का सबूत देने में कामयाब हुए हैं। सदर तहरीक मुस्लिम शबान का कहना है कि राम मंदिर की तामीर
बीजेपी ने सियासी मुद्दा बनाया है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये मसला मजहबी है और जो लोग अल्लाह व आखिरत और इसके साथ साथ रोज़े महशर पर ईमान रखते हैं वही मसाजिद को आबाद रखते हैं। उन्होंने ईमान की हिफाजत करने पर जोर दिया है। गोशामहल के बीजेपी एमएलए मलून राजा सिंह ने 500 रुपए की करेंसी नोट पर राम की तस्वीर छापने का पुरजोर मुतालबा किया है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर व गोशामहल के एमएलए मलून राजा सिंह का वक्फे से जहर अफशानी करते हुए या फिर मुतजाद बयानात देकर सुर्खियों में रहने का सिलसिला जारी है। वो बाबरी मस्जिद को शहीद करते हुए मस्जिद की अराजी पर तामीर किए गए राम मंदिर के इफ्तिताह पर काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक नया शोशा छोड़ते हुए 500 रुपए के करेंसी नोटों पर राम की तस्वीर छापने का मुतालबा किया है। मलून बीजेपी लीडर का कहना है कि अमेरिका और थाईलैंड समेत कई यूरोपीय ममालिक ने करेंसी नोटों पर हिंदू देवताओं की तस्वीर छापी है। हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू 500 रुपए की करेंसी नोट पर राम की तस्वीर छापने का मुतालबा कर रहे हैं। गिरने वाले हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करता हूं कि 500 रुपए के नोट पर हमारे रामचंद्र जी की तस्वीर हो। 500 रुपए के नोट पर हमारे रामचंद्र जी की तस्वीर हो। ये भारत देश में 100 करोड़ हिंदू रहता है। ये 100 करोड़ हिंदुओं की डिमांड है, मांग है और इस मांग को पूरा करें। अरे अमेरिका जैसे क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने हाई कोर्ट की तामीर के लिए यूनिवर्सिटी की अराजी मख्तस न करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद शहर में वाक़ तेलंगाना हाई कोर्ट को रंगारेड्डी जिला मुंतकिल किया जा रहा है। ज़रई यूनिवर्सिटी में हाई कोर्ट की इमारत तामीर होगी। ऐसे में बीएसपी के रियासती सदर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने हाई कोर्ट के लिए यूनिवर्सिटी की अराजी मख्तस न करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो KBR इंदिरा या फिर बायोडाइवर्सिटी पार्क में हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। RS प्रवीण कुमार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया है कि वो अपनी काबीना के साथ यूनिवर्सिटी का दौरा करें। उन्होंने जियो नंबर 55 को मंसूख करने का पुरजोर मुतालबा किया और ज़रई यूनिवर्सिटी के तलबा से ख्वाहिश की है कि वो 1 इंच अराजी भी हाथ से जाने न दें। ట్యాంక్ బండ్ పక్కనే ఉంటే అక్కడ ఎందుకు కట్టరు అంటే ఇక్కడైతే విద్యార్థులు మరి చెట్లను కొట్టేసి ఎవరు కట్టమంటున్నారు? గుట్టలలో కట్టండి, రాచకొండ గుట్టలలో కట్టండి, గుండ్లే ఉన్నాయి కదా, లేకపోతే అవన్నీ తీసేసి కట్టండి. ఈ యూనివర్సిటీలో ఇన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఖతం చేసి, చెట్లను ఖతం చేసి, బయోడైవర్సిటీని ఖతం చేసి, విద్యార్థుల పరిశోధనలు చేయకుండా వాళ్ళ నోట్ల మట్టి కొట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ రేపు పొద్దున నిరుద్యోగులుగా మారే కుట్ర జరుగుతున్నది. ఇక్కడ ఉండే 1000 ఎకరాల భూమిని రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలకు జియో 111 తీసేస్తామంటున్నారు. ఈ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలకు దారాదత్తం చేసి ఒక్కొక్క ఎకరానికి కోకా పెట్టినట్లయితే అమ్మిన 100 కోట్లకు ఇది 200 కోట్ల రూపాయలకు అమ్మి వాళ్ళు డబ్బులు చేసుకోవడం కోసమే జరుగుతున్నది తప్ప విద్యార్థుల ప్రయోజనాల గురించి కాదు. ఏదో విద్యార్థులు శాంతియుతంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఏం చేసినా నడుస్తుంది, పోలీసు వాళ్ళని అడ్డం పెట్టో, యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ మరి ఆయనతో భయపెట్టించో, లేకపోతే మరి ఎగ్జామ్స్ పెట్టో, అవి పెట్టో, ఇవి పెట్టో విద్యార్థులను మరి వాళ్ళ ఆ వాయిస్ను క్రష్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా విద్యార్థుల పక్షానే ఉంటుంది, వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పక్షానే ఉంటుంది, రైతన్నల పక్షానే ఉంటుంది. వాళ్లకు అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు మాత్రమే ప్రేక్షక పాత్ర వహించము. అందుకొరకే దయచేసి రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులు మీరు చేయకండి. గత ప్రభుత్వం ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ భూములు గుంజుకోవాలనుకున్నది, గత ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ భూములు గుంజుకోవాలనుకున్నది. సో దాంట్లో వాళ్ళ విద్యార్థుల పర్మిషన్ లేకుండా, యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ల పర్మిషన్ లేకుండానే ఆ భూములన్నీ గుంజుకోవాలని ప్రయత్నం చేసిన ఆనాడు విద్యార్థులకు తిరగబడ్డారు కాబట్టి అది ఆగింది. ఇక్కడ కూడా ఎట్టి
పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఈ భూమిని ఒప్పుకోరు, ఈ విద్యార్థులు ఒప్పుకోరు, ప్రొఫెసర్లు ఒప్పుకోరు, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీకి ఒప్పుకోదు. మరి అన్ని పార్టీలు కూడా దీని మీద స్పందించాల్సిందిగా కూడా తెలంగాణలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు కూడా నేను పిలుపునిస్తూ మరింత శాంతియుతంగా ఈ పోరాటం చేస్తున్న విద్యార్థులందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ताडोर में उर्दू मीडियम के सरकारी स्कूलों के एसएससी के तलबा व तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी का कौम व मिल्लत के गरीब बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने का ख्वाब सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर निगरानी और मजलिस एजुकेशन एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से पूरा किया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में उर्दू मीडियम के एसएससी तलबा को इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल करने के लिए रहनुमाई के मकसद से सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए जा रहे हैं, जो कि 6 मज़ामीन पर मुश्तमिल हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तांडूर के दौरे के मौके पर एसएससी के तलबा व तालिबात में ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने सैदाबाद चौराहे से यादगिरी थिएटर तक फ्लाईओवर के तामीरी कामों का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM की हिदायत पर याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने हफ्ते को कुरमागोड़ा डिवीजन कॉरपोरेटर शफात के हमरा सैदाबाद चौराहे से यादगिरी थिएटर तक जारी फ्लाईओवर के कामों के पेशरफ्त का जायजा लिया। मुताल्लिका हुकाम से इस सिलसिले में तफसीलात भी इकट्ठा की। इस मौके पर महकमा बरखी, बल्दी और आब रसानी के ओहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर सेहत व खानदानी बहबूद दामोदर राज नरसिम्हा ने नागर कर्नूल जिले के दौरे के मौके पर अचमपेट के एरिया अस्पताल का अचानक दौरा किया। नागर कर्नूल जिले के दौरे पर पहुंचे वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने एमएलए डॉक्टर वंशी कृष्णा की हमरा अचमपेट में तामीर किए गए एरिया अस्पताल का अचानक दौरा करते हुए इमरजेंसी वार्ड्स, कैजुअलिटी, डायलिसिस वार्ड्स का मुआयना किया। उन्होंने एरिया अस्पताल में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से भी बात करते हुए अस्पताल के मसाइल दरियाफ्त किए। वजीर सेहत ने एरिया अस्पताल की तरक्की के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी करने की यकीन दहानी करवाई। बाद अज़ा दामोदर राज नरसिम्हा ने अचमपेट म्यूनिसिपैलिटी में 143 लाख रुपए की लागत से एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की तामीर के लिए संग बुनियाद भी रखा। दरियासना रियासती वजीर ने रंगपुर में मशहूर दरगाह हजरत सैयद निरंजन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पर भी हाजिरी देते हुए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। मलकाजगिरी के बीआरएस एमएलए मरी राजशेखर रेड्डी ने जीएचएमसी मलकाजगिरी सर्कल के अहदेदारों की जानिब से सड़कों के किनारे लगाए जाने वाले ठेला बंडियों को हटाने पर एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि जीएचएमसी मलकाजगिरी सर्कल के अहदेदारों की जानिब से सड़कों के किनारे ठेला बंडियां लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनकी ठेला बंडियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिस पर बीआरएस के एमएलए मरी राजशेखर रेड्डी ने सख्त बरहमी जाहिर की और बीआरएस लीडर्स कारकुनान के हमरा मलकाजगिरी जीएचएमसी सर्कल ऑफिस के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। अहदेदारों पर इल्जाम है कि वो बीआरएस के हामियों को निशाना बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। एमएलए मरी राजशेखर रेड्डी ने ताजिरों के साथ खड़े रहने और उनका मसला हल होने तक एहतजाज जारी रखने की बात कही है।
तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाह जिले कोमराम भीम आसिफाबाद की जानिब से शाये किए गए साल नौ के कैलेंडर का आसिफाबाद एमएलए कोवा लक्ष्मी और जिला कलेक्टर हेमंत बोरकाडे सहदेवराव के हाथों रस्म इजरा किया गया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाह जिले कोमराम भीम आसिफाबाद के सदर मिर्जा सलीम बेग की क़यादत में फेडरेशन के अरकान ने आसिफाबाद एमएलए कोवा लक्ष्मी से मुलाकात की। एमएलए के हाथों साल नौ के कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। बाद अज़ां TUWJF जिले कोमराम भीम आसिफाबाद के वफ्द ने जिला कलेक्टर हेमंत बोरकाडे सहदेवराव से भी मुलाकात की। उनके हाथों भी साल नौ के कैलेंडर की रस्म इजराई की गई। इस मौके पर सहाफियों ने जिला कलेक्टर को एक दरख्वास्त पेश की है और सहाफियों के इंतखाब के लिए तश्कील दी जाने वाली एक्रेडिटेशन कमेटी में उर्दू के नुमाइंदों को भी शामिल करने की दरख्वास्त की। बाद अज़ां DPRO कृष्णामूर्ति, जिला SP के सुरेश कुमार, APS सिंगल विंडो के चेयरमैन अली बिन अहमद, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर श्याम कुमार एडवोकेट और डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारों के हाथों भी साल नौ 2024 के कैलेंडर की रस्म इजराई की गई। इस प्रोग्राम में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी माजिद इकबाल, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद इकबाल अहमद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद मुनव्वरुद्दीन के अलावा खाजिन मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद मुफख्खम अहमद, वसी खान, साजिद खान, सैयद शौकत अली, मुनव्वर हुसैन व दीगर ने भी शिरकत की। चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन की जानिब से शीरख्वार बच्चों को सर्द मौसम से बचाने के लिए तैयार करदा खुसूसी कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई है। हैदराबाद शहर में चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन ने आईए सदर्न डिवीजन के सिंगारेनी कॉलोनी में मौसम सरमा की मुनासिबत से शीरख्वार बच्चों के लिए तैयार किए गए स्लीप सैक तकसीम किए हैं। फाउंडेशन के नुमाइंदों के मुताबिक स्लीप सैक मौसम सरमा में नन्हे बच्चों को सर्दी से महफूज रखते हैं और वो आराम से सो पाते हैं। फाउंडेशन के नुमाइंदों ने 150 खवातीन को स्लीप सैक पर मुश्तमिल गिफ्ट पैकेट्स हवाले किए। क़ब्ल उसके इस्तेमाल का तरीका भी बताया गया। ఎన్జిఓ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను అమీర్పేటలో మాట్లాడుతున్నాను. మాకు హైదరాబాద్లో 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. అమీర్పేటలో వచ్చేసి మాకు హెడ్ వచ్చేసి నీలి ఫనీందర్ సార్. మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు మెయిన్ ఒక కేసు నడుస్తుంది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో. బేబీ సుష్మిత, ఆ పాప ఏంటంటే పుట్టి 7 days అవుతుంది బేబీ. ఆ బేబీకి బ్యాక్ బోన్ పైన ట్యూమర్ లాగా గడ్డ వచ్చిందనమాట. దానికి 2 days బ్యాక్ ఆపరేషన్ చేయించాం పాపకి. ఇలాగే డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసి పెద్ద పెద్ద ఆఫీసులలో వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పిల్లల గురించి ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి అందిస్తే వాళ్ళు ట్రస్ట్ చేసి చూసి తర్వాత నమ్ముతూనే వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది మనకి. ఇప్పుడు అలా చేయడం వల్ల ఆ పాపకి 2 days బ్యాక్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది. తనకి బ్యాక్ బోన్లో 15 stitches పడినాయి పాపకి. కాకపోతే అది గడ్డ ఉంటుంది కదా బ్యాక్ బోన్లో, దాన్ని మేము టెస్ట్కి పంపిస్తే ఏమొచ్చిందంటే రిపోర్టు పాప బ్రెయిన్లో నరాలు కూడా అందులో ఉన్నాయి, ఆ బ్లాక్ ట్యూమర్లు ఉన్నాయని చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు ఆ ట్యూమర్ అందులో ఉన్నాయి, ఇంకా కడుపులో కూడా నరాలు దిగినాయి ఆ పాపకి. ఇప్పుడు ఆమె క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉంది. SR నగర్ సౌమ్య చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయింది బేబీ. మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఈరోజు ఈవినింగ్ ఆ పాపకి ఆపరేషన్ ఉంది, బ్రెయిన్ ఆపరేషన్. ఆ ఆపరేషన్ అయినాక ఆ పాప కండిషన్ ఎలా ఉంటుందో డాక్టర్స్ మనకు చెప్తారు. అంటే ఇలా మనం హెల్ప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన దగ్గర కేసెస్ చాలా వరకు వస్తున్నాయి. మా తరఫున ఎంతవరకు పిల్లలకి హెల్త్ మేము సపోర్ట్ చేయగలం, ఎంతమంది బతకగలరో అంత మేము హెల్ప్ చేస్తున్నాం. మీరు మాకు సపోర్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. వచ్చేసి మేము 400 బేబీ స్లాక్స్ పంచడం జరిగింది ఇక్కడ సింగరేణి కాలనీలో దిల్సుఖ్ నగర్లో. 400 తెచ్చామన్నమాట. 400 పంచి వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ అవుతుందనేసి. हैदराबाद के जूनियर क्रिकेट खिलाड़ी शिवा रामाकृष्णा 24 जनवरी से गोवा में खेले जाने वाले साउथ जोन बॉयज लीग टूर्नामेंट में अंडर 14 हैदराबाद स्क्वाड की क़यादत करेंगे। रियासत महाराष्ट्र के गोवा में साउथ जोन बॉयज लीग टूर्नामेंट का 24 जनवरी से आगाज हो रहा है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है। शिवा रामाकृष्णा टूर्नामेंट में अंडर 14 हैदराबाद स्क्वाड के कप्तान होंगे, जबकि P हर्षित को नायब कप्तान बनाया गया है।
जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर ने कागज नगर शहर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जमात इस्लामी हिंद की कारकर्दगी और फलाही प्रोग्रामों पर तफसीली रोशनी डाली। कागज नगर शहर में जमात इस्लामी हिंद के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी हिंद समाज से बुराइयों के खात्मे के मकसद से अवामी बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद करती आ रही है और जमात इस्लामी हिंद एक ऐसी तंजीम है जो हिंदुस्तान में 75 सालों से अवामी खिदमात में मसरूफ़ है। उन्होंने बताया कि बहुत सारी अवामी फलाही सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं, जिनमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, मुतासरीन को इमदाद फराहम करना, बेवाओं को माली इमदाद पहुँचाना, यतीमों और बेघर बच्चों की तालीम में मदद करना शामिल है। बताया गया है कि रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में क्लिनिक और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी चलाए जाते हैं, जहां पर गरीबों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद उन गरीब तुलबा की भी मदद करता है जो तकनीकी तालीम हासिल करना चाहते हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर कंप्यूटर सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहां पर तुलबा कंप्यूटर की तरबियत मुफ्त हासिल कर रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद के स्टेट प्रेसिडेंट ने बताया कि मुआशरे से बुराइयों के खात्मे के मकसद को हासिल करने के लिए भी तंजीम मुसलसिल बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद करती आ रही है और मुआशरे को मंशियात और शराब के अवारिस से पाक करने की कोशिशें जारी हैं और हुकूमत हिंद से शराब पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से अपने इंतखाबी वादे पूरे करने, खुसूसन बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां फराहम करने की ख्वाहिश की है और कहा है कि जमात इस्लामी हिंद चाहती है कि सहाफ़ी एक बेहतर मुआशरे की तामीर में अपना भरपूर किरदार अदा करें, मुआशरे में बदअमनी फैलाने और नफरत को हवा देने वाली क़ुव्वतों को रोकने की भी कोशिश की जाए। इस कॉन्फ्रेंस में नईमुद्दीन अहमद रियासती सेक्रेटरी, रफ़ीउज़्ज़मान नाज़िम ज़िला, मोहम्मद सादिक अमीर मुकामी कागज नगर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद कमिश्नर की टास्क फोर्स सेंट्रल टीम ने एबिट्स इलाके में एक होटल में कोठा चलाए जाने की इतला मिलने पर वहां छापा मारकर 16 खवातीन को बाजियाब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एबिट्स इलाके में एक होटल में ब्रोथल चलाया जा रहा था। खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल टीम ने वहां छापा मारा। पुलिस ने पाया कि मुंतजमीन मुख्तलिफ रियासतों से खवातीन और लड़कियां लाकर जिस्म फरोशी करवा रहे थे। पुलिस ने 16 खवातीन को बाजियाब कर लिया है और 4 गाहकों समेत 2 मुंतजमीन को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए एबिट्स पुलिस के हवाले किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।